Hi everyone. In this session we are going to discuss that हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, why do we need it. So हम देखेंगे कि हमें why do we need constitution. सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता क्यों है. जैसे कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, देन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं कि ये हमारे लिए हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, ठीक है. और उसी के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत होती है कि जब वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पावर में आते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी. तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. और ऐसे प्रोविज़न्स बनाए गए हैं, अगर कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज़ करती है तो हमें हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं जिससे हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल कुछ जो रिलीजन होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और कुछ माइनॉरिटी में होते हैं. तो जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर अपना हुकूमत ना जमाए, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि हाँ, अगर आप मेजॉरिटी में आते हैं या माइनॉरिटी में आते हैं, आप सबके पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, कोई भी आपसे ये नहीं छीन सकता है. थर्ड, इसमें फिर जो डोमिनेंट ग्रुप है उसमें भी दो तरह का डोमिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, मतलब कि एक ही कम्युनिटी के अंदर डोमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तानाशाही चल रही है. फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि हिंदू रिलीजन है, ठीक है, तो उसमें हिंदू रिलीजन में क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, और जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वाले को थोड़ा इन्फीरियर तरीके से उनको देखते हैं और आप खुद को सुपीरियर समझते हैं. तो ये क्या हुई, एक ही कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है. जो मतलब जो लोग हैं एक दूसरे को गलत तरीके से उनको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. नेक्स्ट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, मतलब दो कम्युनिटीज़ में किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेशन होना दूसरी पे, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में जो मुस्लिम हैं वो मेजॉरिटी में आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये इनको डोमिनेट ना करे, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्स. कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, बट हमारा कोई शो भी आने वाला है उसी दिन टीवी पे, एंड सब मिलके देखते हैं घर पे, तो जो एग्ज़ाम जिसका होगा उसका भी मन करेगा कि मैं आज भी अपना शो देखूं, और लेकिन कल उसका एग्ज़ाम है, तो वो डिसीज़न उस टाइम पे गलत डिसीज़न ना ले, तो वो अपने पेरेंट्स को भी बोल सकता है कि आप आज सभी अवॉइड कर दो ये शो देखना, हम कल इसको साथ में दोबारा देख लेंगे मिलके. और ऐसे अगर उसकी फैमिली हेल्प करती है तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने से बच जाता है. तो ऐसे ही संविधान जो कंट्री होती है, जैसे कि हमने देखा कि हाँ ये काम गलत हो रहा है, अब हमने ये देख तो लिया कि ये हमारे साथ, मैं मेजॉरिटी, हमारी माइनॉरिटी है, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और हमने एज आ बदले की भावना से हमने अंदर अंदर सोच लिया कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे जो माइनॉरिटी होगी इस कम्युनिटी की, उनको हम हर्ट करने वाले हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी चीज़ को सेव करने के लिए, ताकि हम गलत डिसीजन ना लें, तो इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, किस पर्सनैलिटी ने इस डेफिनेशन को कॉइन किया था. थैंक यू, हैव अ गुड डे. Do like, share and subscribe our channel. Let's dream together.